हेलो दोस्तों, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहला चैप्टर लिखा है, देखिए लिखा हुआ है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब 32 का स्क्वायर निकालना है। देखिए निकालने का एकदम आसान तरीका यहीं पर निकाल दे रहे हैं। देखिए लिख देंगे 32 स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लिख दिए। अब हम इस 32 को लिख सकते हैं 30 + 2 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लाइन में, इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, या तो हम इसको यहाँ पे देखिए नीचे लिखना है इसको 30 + 2 स्क्वायर का मतलब 2 बार 30 + 2। ठीक, नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे ही लिखना है। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे। अब यह देखिए 30 + 2 यह दिया हुआ है, यहाँ से 30 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, प्लस अब ये देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है 30 + 2, अब यह 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया। ठीक, 2 बार का मतलब यही हुआ। एक बार इसको तोड़ेंगे तो एक बार 30 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, एक बार 30 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब करते हैं गुणा। देखिएगा ध्यान से, 30 का गुणा इसमें करेंगे तो 30 × 30 धन, यह 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 30 × 2 धन, अब यह 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 30 धन 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 × 2। एक चीज़ और नोट करिएगा, 30 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 × 3 = 9, 2 0। यह 30 का गुणा 2 में करेंगे, 30 का गुणा 2 में, तो ये हो गया 60 प्लस, यहाँ से इसका गुणा करिए 30 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया 60 प्लस 4। अब क्या करेंगे, पूरे को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखिए 4 0 0 0 4 हुआ। आगे देखेंगे, अब यह 6 6 12 12 0 12 12 1 1 मेरा कैरी हुआ 9 1 0। हमारा आंसर हो गया 1024। कितना हो गया, 1024। आप लोग थोड़ी सा करके देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। 1024 आ गया। ठीक, अगला देखोगे सेम टू सेम इसी पे आधारित यह दूसरा सवाल। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर पूछा है तो यह इसका स्क्वायर। ठीक, कर दिया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे 35 को लिखेंगे 30 + 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम देखिए 2 बार लिख देंगे इसको 30 + 5, एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में 30 + 5। ठीक, अब क्या करेंगे, बहुत कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यह 30 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो यहाँ से हो गया 30 + 5 का मल्टीप्लाई 30 से कर दो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब धन का चिन्ह दे दो, यहाँ पे धन है। अब 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो 5 30 + 5। अब ध्यान दीजिएगा बस थोड़ी सी, यह 30 का मल्टीप्लाई हम कर दें। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 30 × 30, फिर देखिए अब ये जो 30 है, आप यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। 30 + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 + 5
नहीं गुणे 5, अब फिर ये प्लस, अब ये 5 का मल्टीप्लाई 30 में होगा तो 5 मल्टीप्लाई 30, अब प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो यहाँ पे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को गुणा इसमें करेंगे तो 30 गुणे 30 हो गया 900 प्लस 30 गुणे 5 हो गया 150 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो ये हो गया 150 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो गया 25। अब सभी को जोड़ दो, देखिए 5 हो गया, अब यहाँ पे 2 5 7 7 5 12, नहीं ये तो 12 हो गया, 1 कैरी, अब देखिए 1 1 2 2 1 3, ये कितना हो गया 9, नहीं 1 1 2 2 1 3 3 और 9 12 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहीं पे, ये तो 2 बता दिए आपको, अब हम आते हैं यह तीसरा सवाल देखोगे, सेम इसी तरह देखिएगा, लगाएं, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए हम तीसरे में भी कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, ये 8 + 6 का स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अब यहाँ पे 8 + 6 लिख देंगे। ठीक, और देखिए अब 8 + 6 लिखेंगे, ये आज नहीं 80 + 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 80 + 6 2 बार लिख देंगे, अब क्या करेंगे इन दोनों पे, अब देखिए ये 80 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे, देखिएगा 80 कोष्टक में आ गया 80 + 6 और एक बार यह 6 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह लेके 6 और 80 + 6। अब देखिए ध्यान से, अब 80 का 80 में मल्टीप्लाई कर दो, 80 गुणे 80 प्लस 80 का गुणा 6 में करोगे तो 80 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब देखिए अब ये बच गया इसका दोनों में, अब यहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पे इन दोनों इस अंक का 80 का 80 में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 6400 प्लस 80 का 6 में करेंगे तो 480, यहाँ पे 6 का 80 में करेंगे तो 480 प्लस 6 का 6 में करेंगे तो 36। अब जोड़ दें, देखिए यह 6 वही अंक नहीं तो 6 हो गया, अब देखिए 3 8 11 11 8 19, तो हम लिखेंगे 1। अब देखिए 2 अंक, अब देखिए अब 3 अंक के जोड़ेंगे 4 4 8 8 4 12 12 1 13, अब 6 1 7, ये हमारा आंसर हो गया। 3 बता दिए, ठीक है। अब हम आते हैं 4th पे, तो 4th पे आएंगे तो थोड़ी सी हम रफ कर दें,
देखिए 4 लगाने के लिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो। देखो आपको आ जा रहा है तो अति उत्तम, नहीं आ रहा है तो हम आपको बता ही रहे हैं, पर आएगा क्यों, इतना बढ़िया आपको जब समझाए हैं तो आपको आ ही जाएगा। चलिए ट्राई करिए आप लोग 4। हम 4th बताएंगे और 5th बताएंगे, बाकी एक आधा आपको भी छोड़ देंगे। चलिए 4 को देखिए, हमें लगाने का बड़ा आसान तरीका है। 4 को हम आराम से लिख सकते हैं, हमको जो सुविधा पड़े हम 4 को लिखते हैं। हम थोड़ी सी तरीके को चेंज कर दे रहे हैं, तरीके को चेंज कर 4 को लिखें। देखिए लिया है 4th दिया है, 4th हम यहाँ पे लगा देंगे 4th। दिया हुआ क्या दिया है, 93 का स्क्वायर करना है, तो हम इसको यह लिख सकते हैं, सो -37 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत सही है। अब हम आगे लगाते हैं, ये माइनस कर दिया ताकि थोड़ी और तरीका बता दें, नहीं तो आप 90 + 3 पर लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100-7 का स्क्वायर माइनस नहीं मल्टी। अब इसको 2 बार लिखें, कितने बार लिखेंगे, स्क्वायर कर दिए तो 100 - 7 और यहाँ पे लिखेंगे 100 - 7। अब हमने आपको बताया था कि ये देखिए, अब यहाँ से उल्टा गुणा करेंगे तो 100 - 7 का मल्टीप्लाई भाई यहाँ से 100 से कर दिया। फिर ये देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, 100 - 7 है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ठीक है, अब हम लगाते हैं। अब देखिए 100 का गुणा 100 में किए 100 में, तो यहाँ से हो गया 1 गुणे 100, माइनस का चिन्ह है तो -100 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया, उससे नहीं मतलब है। अब देखिए यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई बाई 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ से देखिए 100 का 100 में मल्टीप्लाई किए तो 8140, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -700 700, ये भी -700 और ये +49। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों के एक में जोड़ दो तो 10049 माइनस, अब इसको ये दोनों के एक में जोड़ दो 7 7 14। ठीक है, अब क्या करोगे, 10,049 में 1400 घटा दोगे, 10,049 में 1400 घटा दोगे तो अब हमारा कितना आएगा, कितना आएगा 8649। कितना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी आप जान गए। अब देखिए ध्यान से, आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप हमको बताओगे। ठीक है, चलिए आगे देखोगे, यहीं पे 5, जो 5 दिया हुआ है, हम लगाते हैं। हमने कहा इसको कि आप स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पे करके ऐसे स्क्वायर लिख दीजिएगा। अभी यहाँ पे लिखोगे 7 + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा, हम अब यह दे दिया, इसको हम 2 बार लिख देंगे 7 + 1 और 70 + 1 70 + 1 2 बार। अब यहाँ से यह जो 7 है इस बार दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 70 कोष्टक में 70 + 1। दूसरी बार यहाँ देखोगे, अब ये 1 बच गया तो प्लस है तो +1। अब
इनका देखोगे तो 170 प्लस 1। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अब यहाँ मल्टीप्लाई देखोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 70 अब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। गुणा करते हैं इन दोनों में तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए जोड़ दो, क्या करोगे जोड़ोगे, एक इकाई का वाला अंक में 1, अब दाई वाला अंक जोड़ेंगे 10 यूनिट दिया 4, ठीक। 1 कैरी ओवर 9 1 10 और यह 4 1 5। ये हमारा आ गया आंसर 5041, ठीक। अब ये 6 हम आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए अब हम लगाएंगे ये लिखा है दूसरा सवाल, दूसरा लिखा है आपको कि आप लगाइएगा और आप बताइएगा हमको कि कितना आ रहा है। देखिए लिखा है आपके पास, राइट ए पाइथागोरम ट्रिपल हु 1 नंबर इज 8। तो देखिए 1 नंबर 8 दिया हुआ है, तो उसका है ट्रिपल नंबर क्या क्या होता है। पहला होता है, देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं 2n m कामा, फिर होता है m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ठीक। अब देखिए कर आए उसका यम का मान, ये 3 नंबर दिया है, ट्रिपल नंबर पूछ रहा है, तीनों नंबर, एक नंबर 6 दे दिया है, एक नंबर क्या दे दिया है 6। तो चलते हैं मान रख देते हैं यहीं पे, देखिए 2m बराबर 6, ठीक। तो m बराबर क्या रखेंगे, m बराबर रखेंगे 6 बटा के 2 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3। तब देखिए ये पहला नंबर आ गया, m के जगह पर 3 रखेंगे, ठीक। तब यहाँ पे देखिए अब ये तो हमारा एक नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर -1 का रहा है, ठीक। तब यहाँ पे देखिए m के जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 के स्क्वायर -1, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 -1 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर +1, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से m की जगह क्या रखेंगे 3 के स्क्वायर +1, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए अब 2m बराबर 6, कितना आ गया 2m बराबर 6। तो अब कर रहा है राइट पाइथागोरम ट्रिपल हु इज द, तब हम पहली संख्या हो गया हमारा कितना 2m की जगह 6, फिर कितना 8 और दूसरा कितना हो गया 10, ठीक है 6 8 10, ठीक। आगे देखोगे, देखिए ये यहाँ पे रखे ना 2m की जगह पर 6। अब देखिए जस्ट इसी तरह यह 14, बस काम कुछ नहीं करना है, रब कर दें। चलिए देखिएगा ध्यान से, एकदम हमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे देखोगे ध्यान, हमें कुछ नहीं करना, 2m की जगह 14 रख दो। देखिए अब देखिए 2m बराबर 14,
तो यम बराबर 14/2 कितना हो गया 7। देखिए 2m का मान कितना आ गया हमारा 14। अब यहाँ पे m की जगह 7 रख दो, m स्क्वायर माइनस 7 1, तो m की जगह पर हम क्या रखेंगे 7। देखिएगा तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 7 49 माइनस 1, ये हो गया 48। ठीक, अब आगे देखोगे, अब यहाँ पे m प्लस 1, देखिएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो m की जगह पर 7 का स्क्वायर अब प्लस 1 जोड़ दो, तो ये हो गया 49 प्लस 1, कितना हो गया ये 50। तो अब वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हमारा कितना कितना गया 14 48 50। देखिए यहाँ से यह 2m का मान कितना है 14, यह कितना है 48 और यह कितना है 50, बस 14 48 50। ठीक, आगे पाँचवा, ये तीसरा सवाल, तीसरा बड़ा बेस्ट है। यहीं पे देखोगे लगाना एकदम इसी तरह है, इसमें कुछ करना है कि कोई बात ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी आप अपने से ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो हम बता दें। देखिएगा अब हमें करना क्या है, यहाँ से कह रहा है कि 2m, देखिए यहाँ पे 2m इक्वल टू 60, तो m बराबर 60/2 8 आ गया। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर, m की जगह पे 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर कितना था 64 माइनस 1, अब घटा दोगे तो ये हो गया 63। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे यह इसका हो गया, यह इसका हो गया। अब यहाँ पे 2m का मान 8 आ गया, यहाँ 2m का मान 14, m स्क्वायर माइनस 1 का मान 63, और हम m स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल दें, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना था 64 प्लस 1, तो यहाँ से हो गया 65। तो वो ट्रिपल नंबर पूछ रहा है, तो पहला कितना हो गया 2m बराबर ये 16 63 और 65, वह नंबर 16 63 और 65 है। ठीक है, एक और दिया हुआ है 18। चलिए अब हम वहाँ पे उसको भी बता, और वो ये भी वाला बता दे हमें। देखिए अभी हम रफ कर रहे हैं, अब देखिए लगाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, या बस यहीं पे देखिए कितना दिया है 18। तो अब देखिए यहाँ पे मान लो 2m बराबर 18। ठीक, अब देखिए m का मान निकाल दो, m का मान 18/2 कितना हो गया 9, तो m बराबर कितना हो गया 9। अब यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर कर दो, -1 81 -1 कितना हो गया 80। अब यहाँ पे देखिए m स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 81 प्लस 1, तो ये हो गया कितना 82। तो वह नंबर पूछा है ट्रिपल नंबर, तो पहला हो गया हमारा 18, ठीक, दूसरा 80 और तीसरा 82। ट्रिपल नंबर 18 80 और